हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन हम क्यों करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन हम कितने प्रकार से करते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन के बाद जो फार्मूला आता है उसका डेरिवेशन क्या होता है। इस वीडियो के अंदर मैं ये कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन हम क्यों करते हैं, तो हम एक इच्छित प्रतिरोध पाना चाहते हैं। अपने आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध को पाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, कई सारे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। उनको जोड़ने का तरीका क्या होता है, तो प्रतिरोधों को जोड़ने का तरीका अपने पास एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक, एक तो अपने पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक, ये एक रेजिस्टर है और रेजिस्टर के पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। देखिए, तो ये अपने पास एक रेजिस्टर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसके पास जो रेजिस्टेंस है उसको हम आर से लिखते हैं, जो प्रतिरोध है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। तो प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, तो आर से व्यक्त करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक के बारे में समझना है ना, कि अपने पास प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या चीज, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, और इसके बाद इसका डेरिवेशन देखेंगे, फार्मूला कौन सा आता है। तो ये फार्मूला आपको पहले नोट कर लेना है। क्या चीज, जो अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो श्रेणी क्रम संयोजन है, अगर अपने पास कई सारे रेजिस्टर्स हैं, ठीक, जैसे मान लो एक रेजिस्टर ये है, ठीक, एक रेजिस्टर ये है, इसको इसका प्रतिरोध मान लो R1 है, इस वाले का प्रतिरोध मान लो क्या चीज R2 है, और इस वाले का प्रतिरोध कितना है, R3 है। ठीक, एक रेजिस्टर ये, एक रेजिस्टर ये, एक रेजिस्टर ये, इसका प्रतिरोध कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, इसका प्रतिरोध कितना है R2, इसका प्रतिरोध कितना है R3 है। अगर इनको हम किसमें जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हम इनका सीरीज कॉम्बिनेशन देखें तो इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ये इस प्रतिरोध का सिरा होता है, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। इस वाले प्रतिरोध का ये सिरा है, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। इस प्रतिरोध का ये वाला पहला सिरा और ये वाला दूसरा सिरा है। तो अगर अपने पास जो प्रतिरोध R1 अपने पास है ना, जो अपने पास प्रतिरोध R1 है, अगर R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ध्यान से देखो, R1 प्रतिरोध का कौन सा दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर जुड़ा हो, और R2 प्रतिरोध का जो R2 प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा R3 प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये अपने पास कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3। ठीक, ये चीज मैं अभी डेरिवेशन के टाइम भी बताऊंगा वापस, है ना। और इसको पहचानने का तरीका होता है कि ये जो रेजिस्टेंसेज है सीरीज में होंगे कब, जब अगर इन सबसे सेम करंट पास करेगा तब। इनसे अगर जो पास करने वाला करंट है वो क्या रहेगा, अगर सेम रहेगा, पास करने वाला जो करंट है अगर वो सेम रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये और ये, मतलब R1 R2 और R3 इसमें सीरीज में है, ठीक, श्रेणी क्रम में है। अब देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, फार्मूला, ये फार्मूला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम मान के चलते हैं, इन तीनों को जोड़ने के बाद जो एक रेजिस्टर बनेगा, मतलब जोड़ने का मतलब क्या है कि तीनों को जोड़ दो और कोई एक रेजिस्टेंस लेके आओ जो इन तीनों के बराबर का काम करे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे, तो इनका जो फार्मूला आएगा Req बराबर, Req मतलब क्या चीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा, तो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस क्या चीज R3 के। ऐसे अगर आगे और भी रेजिस्टेंसेस हैं तो ये क्या होगा, आगे तक चलता रहेगा। तो ये अपने पास क्या है, फार्मूला, ये अपने पास फार्मूला है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जो समतुल्य प्रतिरोध आता है, उसका फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपली हमें क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस उठाना है, इसका रेजिस्टेंस उठाना है, और इस वाले का रेजिस्टेंस उठाना है, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। इस वाले प्रतिरोध को उठाओ, R1 कोई वैल्यू होगी, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, तो यहाँ पे रखेंगे और क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, बस सिंपल तरीके से ऐड कर देंगे। जैसे मान के चलो अपने पास यहाँ पे R1 बराबर अगर कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है, R2 बराबर कितना दे रखा है, 3 ओम दे रखा है, और R3 बराबर कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है ना। तो इन तीनों का केवल सम निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
आर ई क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर ई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दें अगर हम लोग तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम, ठीक, 2 ओम 3 ओम प्लस 1 ओम। तो यहाँ पे आर ई क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ई क्यू बराबर 3 2 5 5 1 6 ओम आ जाएगा। तो केवल हमें इतना ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में इतना ही है ना। लेकिन मैं इसका आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर जो डेरिवेशन दे रखा है शायद नई वाली के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बताऊंगा, ठीक। और इसको अगर अच्छे तरीके से समझना है तो डेरिवेशन जरूर करना चाहिए हम लोग को, ठीक। तो आर ई क्यू इज इक्वल टू क्या चीज 6 ओम आया। वैसे तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फटाक से इस तरीके से कर सकते हैं, पर मैं सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, बोर्ड में आए हुए पीवाईक्यूज को भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, एग्जाम से पहले पहले। तो देखते हैं इसके बाद कौन सा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन है उसको देखते हैं। देखिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किस तरीके से होगा, तो रजिस्टर्स यही सब है, मतलब इनका जो प्रतिरोध है R1 R2 R3, ठीक, प्रतिरोध अपने पास यही है, R1 है R2 है और R3 है। इसको अब इसका कौन सा कॉम्बिनेशन करना है, तो इसका अब जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन किस तरीके से ये होता है, ठीक, थोड़ा सा ओवरव्यू लग जाए, एक बार हम लोग को थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाए, इसके बाद इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये अपने पास एक रजिस्टर या एक रेजिस्टेंस बोल लो, रजिस्टर नाम है इसका, है ना, और रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी है। एक हो गया ये दूसरा वाला प्रतिरोध और ये तीसरा वाला प्रतिरोध। ध्यान से देखो, पहला एंड दूसरा एंड, पहला एंड दूसरा एंड, मतलब पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा। अगर क्या हो कि ये सब जो है पहला वाला जो, मतलब जो सारे के सारे प्रतिरोध है, सारे के सारे जो प्रतिरोध है, अगर सभी प्रतिरोध का पहला वाला सिरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और दूसरा वाला सिरा एक दूसरे के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, इस प्रतिरोध का और क्या चीज R1 का R2 का और R3 का जो पहला सिरा है वो एक साथ कनेक्टेड हो और जो दूसरा सिरा है वो एक साथ कनेक्टेड हो, तो इस टाइप के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। अच्छा इसमें खास बात है क्या चीज, ऐसे नहीं पहचानेंगे जैसे भी मैंने बताया, ठीक, पहचानने का तरीका ये होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ का पोटेंशियल V होगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0, ये प्लस ये माइनस, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्या V माइनस 0 होगा क्या, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत विभवांतर है, वो V माइनस क्या होगा, 0 होगा। यही वाला पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर इसके रास्ते में कोई सा भी एलिमेंट नहीं आता है, कोई सा रजिस्टर ना आए, कोई सा इंडक्टर वगैरह ना आए, है ना, तो क्या होगा कि मतलब कोई सा बल्ब वगैरह कुछ भी अगर नहीं आ रहा है इसके रास्ते में, तो क्या करेंगे, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो भागते कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जो यहाँ का विभव है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ का विभव है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ का विभव मैंने V माना था, यहाँ का 0 माना था, तो यहाँ पे V आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ का जो विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, V माइनस 0 विभवांतर V हो जाएगा। तो ध्यान से देखें तो ये वाला एंड इससे कनेक्टेड है, ये वाला एंड इससे कनेक्टेड है, तो इसके बीच विभवांतर भी क्या होगा, V होगा, इसके बीच विभवांतर V होगा और इस वाले के बीच भी क्या होगा, विभवांतर V होगा। तो इसमें क्या होता है, विभवांतर जो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच होता है वो बराबर होता है, ठीक। जो अपने पास रेजिस्टेंसेस हैं, जो प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोध के सिरों पर जो विद्युत विभवांतर है क्या रहता है, सेम। यहाँ का विद्युत विभवांतर, यहाँ का विद्युत विभवांतर और यहाँ का विद्युत विभवांतर सब जगह का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, विद्युत विभवांतर। अपने पास जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका जो विद्युत विभवांतर है, विद्युत विभवांतर सेम रहता है, ठीक, विद्युत विभवांतर समान रहता है, ठीक। सभी रेजिस्टर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा रहेगा, समान। अगर अपने पास कई सारे रेजिस्टेंसेस हो, कई सारे प्रतिरोध हो और सबके एक क्रॉस, सबके सिरों के बीच विभवांतर समान है, तो हम कहेंगे कि ये सारे के सारे प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक। अब यहाँ से इसका फार्मूला क्या आएगा, तो फार्मूला भी देख लो। फार्मूला, तो इसका फार्मूला क्या होगा,
अगर तीनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा कोई सा रेजिस्टेंस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कोई एक रेजिस्टेंस आएगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, उस प्रतिरोध की वैल्यू होगी Req। Req मतलब फिर से वही समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। ये अपने पास क्या आएगा निकल करके फार्मूला। तो अभी इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ये अपने पास क्या है, केवल और केवल इसका फार्मूला है, ठीक। तो केवल ये वैल्यू पुट करिए, R1 R2 R3 जो पीछे दिया था, और पुट करके सॉल्व कर लीजिए तो वो Req की वैल्यू आएगी। अच्छा, 1/Req की वैल्यू आएगी, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको पलटना पड़ेगा, फिर पलट देंगे तो Req की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे करेंगे वो मैं न्यूमेरिकल में आपको सिखाऊंगा। अभी बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर, ठीक है। अब चलिए देखिए, अपने पास तीन प्रतिरोध है, R1 R2 और R3। इसको हमने किसमें जोड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, ठीक। ये एक श्रेणी क्रम संयोजन है। कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका है, ये एक सेल है, इस सेल से हम क्या कर रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। सेल से करंट कब फ्लो करेगा, विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, जब ये जो की है मतलब जो बटन है, स्विच है, अगर ये ऑन रहेगा। ऑन कैसे पता चलेगा कि ये ऑन है, तो यहाँ अगर बिंदी लगी है तो क्या है, ऑन है। अगर ये पॉइंट नहीं लगा है, बिंदी नहीं लगी, तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑफ है। तो जब ये ऑन होगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक। किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना। तो सेल के बाहर धन से किधर जाता है, ऋण की ओर जाता है, और सेल के अंदर विद्युत धारा किधर प्रवाहित होती है, ऋण से धन सिरे की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा, विद्युत धारा ऐसे आएगी, और मान लिया मैंने कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से I अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है ना। यहाँ पे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या विद्युत धारा को जाने के लिए कोई सा और रास्ता है क्या, तो कोई सा और रास्ता नहीं है। तो क्या करेगा, विद्युत धारा इस वाले प्रतिरोध से भी निकलेगा, वही विद्युत धारा इस वाले प्रतिरोध से भी वही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और इस वाले प्रतिरोध से भी क्या करेगी, वही वाली विद्युत धारा प्रवाहित होगी जो यहाँ पे थी, ठीक। तो I सब में क्या रहेगा, सभी प्रतिरोध में सेम रहेगा। तो पहचान लो भैया कि अगर अपने पास 2, 3 या 4 प्रतिरोध है, और उससे बहने वाली जो करंट है, अगर सभी में से बहने वाली करंट सेम है, तो वो 2, 3, 4 जो भी प्रतिरोध रहेंगे वो किस में आएंगे, श्रेणी क्रम में आएंगे। पीछे ही मैंने बताया, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहां से अब क्या करेंगे, इसका हमें डेरिवेशन देखना है, ठीक। किसका डेरिवेशन, कि अगर ये तीनों के तीनों प्रतिरोध आए और इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो जो फार्मूला बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, समतुल्य प्रतिरोध का, वो बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला कैसे आया, वो चीज हमें क्या करना है, देखना है। देखो, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विद्युत विभवांतर होगा, वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ रहेगा, पर हमें इससे भी मतलब नहीं है। ध्यान देखिए, 2-3 चीजें हम मानेंगे यहाँ पे, जब ये नोट करेंगे, ठीक है। पहली बात, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है, प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है, ठीक। प्रत्येक रेजिस्टेंस से, प्रत्येक प्रतिरोध से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी, इक्वल रहेगी। ये चीज आपको जो है दिमाग में रखना है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, इसके और इसके बीच का जो विद्युत विभवांतर है वो कितना होगा, तो उसको हम मानेंगे कि ये कितना है, V1 है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे V1 क्यों माना भाई, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सभी प्रतिरोध के अक्रॉस, सभी प्रतिरोध के सिरों पर जो विद्युत विभवांतर होगा वो अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे होगा V2, ठीक। और यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ होगा V3। प्रतिरोध अलग अलग है, तो यहाँ पे प्रतिरोध अलग अलग है, तो ये क्या, V1, ये V2, और ये क्या कर दिया, V3 कर दिया। ध्यान देखो, यहाँ का पोटेंशियल V होगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V होगा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। यहाँ का विभव V, यहाँ का विभव 0। पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे,
तो जब तक इसके रास्ते में कुछ नहीं आया तब तक पोटेंशियल चलता रहा, 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना। यहाँ पे वी 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 वी, यहाँ पे क्या चीज वी। लेकिन जैसे ही आगे बड़े प्रतिरोध आ गया तो अब जो यहाँ पोटेंशियल था वही पोटेंशियल यहाँ नहीं होगा, जो यहाँ विभव था भी वही विभव यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे अलग रहेगा। मान के चलो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है y है, तो इस जगह पे y होगा, इस जगह पे y होगा, पर यहाँ पे y नहीं होगा इस जगह पे। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ का जो विभवांतर है वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे v माइनस एक्स करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे y माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे y माइनस 0 और यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस y या y माइनस x। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, यहाँ का विभवांतर अलग, यहाँ का विभवांतर अलग और यहाँ पे क्या होगा विभवांतर अलग होगा। इसलिए क्या बोला भैया कि यहाँ का विभवांतर क्या है, अलग अलग है। ये कैसे मेजर किया? ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर और क्या है वोल्ट मीटर है, ठीक। वोल्ट मीटर क्या करता है, जो विद्युत विभवांतर होता है उसको मापता है, आगे मैं बताऊंगा, अभी के लिए बस यहाँ पे देख लो। तो इसके क्रॉस, इस वाले प्रतिरोध के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे क्या है V3 है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ओम के नियम से हम पढ़ के आ चुके हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो अभी हम यहाँ पे जो कुल विभवांतर है, माना कुल विभवांतर जो कि यहाँ पे दिखाया है, माना कुल विभवांतर, कुल विद्युत विभवांतर, कुल विद्युत विभवांतर बराबर कितना है V है। कुल विद्युत विभवांतर बराबर V है तथा संयोजन के बाद, जोड़ने के बाद तथा संयोजन के बाद मतलब इन प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद तथा संयोजन के बाद जो प्रतिरोध आएगा, संयोजन के बाद कुल प्रतिरोध जिसको हम तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं, कुल प्रतिरोध जिसे हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। सिंबल कौन सा बनाएंगे इसके लिए, तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या चीज, या तो सिंपल तरीके से R लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे REQ लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध। या तो इसको R से लिखो या तो REQ से लिखो, मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध बनेगा वो कितना बनेगा, R बनेगा, ठीक, या फिर REQ, ये मान लिया, ठीक है। अच्छा, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर ये जुड़ जाएंगे तब भी करंट I ही रहेगा, ये नहीं जुड़े हैं तब भी क्या करंट I है, I तो सेम है। तो यहाँ पे जो V की वैल्यू आएगी, क्या वो IR आएगी, क्या जो V बराबर आएगा क्या वो IR आएगा, क्या आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हमने पढ़ा था कि जो अपने पास V होता है, नहीं, जो अपने पास I होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के, ओम्स लॉ से, है ना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे जब सिंबल प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो क्या आएगा, V डिवाइड बाई R आएगा। तो V बराबर क्या आएगा, V बराबर क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पे, तो V बराबर क्या आ जाएगा, I मल्टीप्लाइड बाई R आ जाएगा, सिंपल तरीके से, है ना। तो ये हमने ओम्स लॉ के अंदर पिछले वीडियो में पढ़ा है, ठीक। ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि जो V है वो किसके बराबर होता है, IR, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो IR के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये तो क्या करो, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये तो क्या करें हम लोग, यहाँ का करंट ले लें, यहाँ का विद्युत धारा ले लें और यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का रेजिस्टेंस ले लें, प्रतिरोध, क्योंकि हमें V1 चाहिए। अगर मान लो हमें अगर यहाँ का विभवांतर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ का विद्युत धारा और यहाँ का प्रतिरोध लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस जगह का विभवांतर मिल जाएगा। अगर हमें क्या करना है, यहाँ का विभवांतर चाहिए तो यहाँ का विद्युत धारा लो और यहाँ का प्रतिरोध लो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, हमें V2 मिल जाएगा। अगर V3 चाहिए तो क्या करें, यहाँ का विद्युत धारा और यहाँ का प्रतिरोध ले करके क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस जगह का विभवांतर मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर ये सब जुड़ गए, कनेक्ट हो गए तो एक केवल प्रतिरोध बन जाएगा। तो जब केवल एक प्रतिरोध बनेगा तो उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस V का होगा क्या, और ये V किसके बराबर आएगा, ये I और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, समतुल्य प्रतिरोध का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही होगा इसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, विद्युत विभवांतर के बराबर, जो कि यहाँ पे है V बराबर क्या चीज, IR का मतलब क्या चीज, ये I कौन सा है, ये वाला है, और ये R कौन सा है, तीनों को जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो रहेगा, ठीक। आगे अब यहाँ पे इसी प्रकार V1 बराबर, जो अभी भी बताया कि अगर इस V1 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, यहाँ का करंट उठाएं और यहाँ का प्रतिरोध, ऐसे लिख दे, V1 बराबर क्या, IR1
V2 बराबर क्या चीज IR2 और V3 बराबर क्या चीज IR3। तो ये अपने पास क्या V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर क्या चीज IR3 है। अब अपने पास जो अपने पास Vnet आएगा, मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये जो कुल विद्युत विभवांतर है, क्या V1, V2 और V3 तीनों को जोड़े तो इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसी ने तो सबको बांटा होगा, इसी सेल ने तो सबको विद्युत विभवांतर दिया होगा कि लो भाई तुम V1 ले लो, तुम V2 ले लो, तुम V3 ले लो। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का जो विद्युत विभवांतर आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, वो इसी के बराबर आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कुल विभवांतर बराबर क्या होगा, कुल विद्युत विभवांतर VV, विद्युत विभवांतर V बराबर, कुल विद्युत विभवांतर V बराबर क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए क्या, बस यही डेरिवेशन है, खत्म हो जाएगा यहीं पे। V बराबर क्या चीज, एक मिनट, V इज इक्वल टू, यहां से उठाइए, V बराबर क्या चीज I मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज R यहाँ पे क्या है समतुल्य प्रतिरोध, बराबर V1 बराबर क्या होगा, तो I मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज R1 प्लस V2 बराबर क्या होगा I मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज R2 प्लस यहाँ पे IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस यहाँ पे क्या चीज IR3। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो I, तो क्या इन तीनों में से I को कॉमन ले लें, अगर तीनों में से I को कॉमन लिया तो यहाँ आएगा IR बराबर, यहाँ पे आएगा I और यहाँ बचेगा क्या चीज R1, यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से क्या होगा, देखो I है, यहाँ पे क्या चीज है I, तो I को क्रॉस में लेके आएंगे नीचे, इसको क्रॉस में लेके आएंगे नीचे, जब नीचे आएगा तो I से कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसको यहीं भी कट कर लें, तो I से क्या हो गया, कट गया। तो जो R की वैल्यू आई, वो कितनी आई, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या चीज R3। अगर आगे और भी रेजिस्टेंसेस रहते हैं तो क्या लिखते हैं, और भी यहाँ पे आते जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक Rn तक। तो ये अपने पास क्या है, इसका डेरिवेशन है, ये इसका क्या है डेरिवेशन है, ठीक। आर इक्यू बराबर, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो समतुल्य प्रतिरोध है, उसका फार्मूला क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर अपने पास कई सारे प्रतिरोध हो और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका जो कुल प्रतिरोध होगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध, तो जो कुल प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोधों के संयोजन के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चीज हम नोट कर लेते हैं कहीं पे, ठीक। समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आएंगी, है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आएंगी। अभी श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों की योग, यहाँ पे छूट गया, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो ये चीज जो है नोट कर लीजिएगा अगले स्टार में, ये फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ से, है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा तब। वैसे अगर डेरिवेशन देखना चाहे तो ये अपने पास डेरिवेशन। अभी और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, तब तक इसको नोट करिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको जो ध्यान में रखना चाहिए वो नोट कर लीजिए आप। जैसे पहला पॉइंट क्या है, सभी प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है। अगर आपका 2, 3, 4 प्रतिरोध है और वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उन सभी प्रतिरोध से जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो क्या होगी, समान। ये चीज आपको जो है नोट करके रखना है दिमाग में, ठीक। और अगला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक, कि यदि सभी प्रतिरोधों का प्रतिरोध एक समान हो, कहने का मतलब है यदि अपने पास जितने प्रतिरोध हैं इनका जो प्रतिरोध है वो क्या है, समान है। मतलब यहाँ पे ये जो अपने पास चालक तार है जिसका प्रतिरोध R1 है, ये अपने पास जो चालक तार है उसका प्रतिरोध R2 है और इसका क्या है R3 है, ठीक। तो अगर ये आपस में क्या हो जाए, बराबर,
R1 की वैल्यू R2 के बराबर, R2 की वैल्यू R3 के बराबर, मतलब R1 बराबर R2 बराबर अगर R3 हो जाए तो इन सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी यहाँ पे जो विद्युत विभवांतर होगा, यहाँ पे जो विद्युत विभवांतर होगा और यहाँ पे जो विद्युत विभवांतर होगा, वो तीनों में क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट की वैल्यू श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा का मान है वो तो 100% क्या होता है, वो 100% क्या होता है, समान होता है। ये तो 100% क्या होगा, समान होगा। पर ये स्पेशल केस में समान होगा। कौन से स्पेशल केस में? जो विद्युत विभवांतर है सभी के सिरों के अक्रॉस, सभी के सिरों पर, ठीक, और वो विद्युत विभवांतर केवल तब इक्वल होगा, तब बराबर होगा जब R1, R2 और R3 यानी जितने भी प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर वो सारे के सारे क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जो विभवांतर है वो भी सबके अक्रॉस क्या होगा, बराबर से बटेगा। मतलब अगर यहाँ मान के चलो 9 वोल्ट रहता, अगर यहाँ पे 9 वोल्ट रहता सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ कितना आता, यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 3 आता और यहाँ पे कितना आता, 3 वोल्ट आता। तो 3-3 वोल्ट सबको जो है मिल जाता। ये वाली बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी। क्यों आता? क्योंकि देखो V1 बराबर क्या होता है, V1 बराबर यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस IR होगा। V1 बराबर क्या, IR1, V2 बराबर क्या, IR2, ठीक, और V3 बराबर क्या, IR3। तो यहाँ पे कौन है जो पोटेंशियल डिफरेंस को अलग अलग कर रहा है, विद्युत विभवांतर को अलग कौन कर रहा है? तो यहाँ पे विद्युत विभवांतर को अलग करने वाला रेजिस्टेंस ही था, R1, R2, R3 ही था, है ना। तो वही इक्वल हो गया। तो ध्यान से देखिए IR होगा, इसका भी V1 का भी, V2 का भी IR होगा और V3 का भी क्या होगा, IR। इस वजह से क्या होगा, अगर ये सब के सब IR के बराबर ही हैं तो क्या सब के सब आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? डेफिनेटली हो जाएंगे। V1 बराबर V2 बराबर V3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोध, ठीक, यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हों, अगर अपने पास कितने रजिस्टर्स हैं, अगर अपने पास सेम रेजिस्टेंस के कितने रजिस्टर्स हो, n रजिस्टर्स हो। n का मतलब कोई सा भी नंबर आ सकता है, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 8 हो, लेकिन जितने भी रजिस्टर्स हैं, जितने भी प्रतिरोध हैं, सारे के सारे क्या होने चाहिए, सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर एक का 2 ओम है तो दूसरे का भी 2 ओम, तीसरे का भी 2 ओम, चौथे का भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर अपने पास 2-2 ओम के कितने प्रतिरोध हो, 10 प्रतिरोध हो, तो उनका जो समतुल्य प्रतिरोध है वो कितना आएगा? तो क्या करो, 2 कितनी बार ऐड करो, 10 बार ऐड कर दो। तो 10 बार ऐड करने से अच्छा है क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 बार ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा, 20 आएगा। अगर हम लोग जो है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, अगर अपने पास n प्रतिरोध है जिनकी वैल्यू समान है, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा, वो कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R, एक मिनट, R सब समान है ना। तो यहाँ पे कितना n तक जाएगा ये, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सब में से R को कॉमन ले लेंगे, सब में से R को कॉमन। n का मतलब क्या चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक लिख दिया, n तक लिख दिया। तो हमने क्या करा, सब में से R को कॉमन ले लिया, सब में से R को कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, इस जगह पे भी एक बचेगा, कॉमन लिया है तो इस जगह पे भी एक बचेगा, इस जगह पे भी एक बचेगा, सब जगह पे एक 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 कितनी बार बचेगा, n बार। तो एक 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 अगर हम 5 बार जुड़े तो 5 आता है, 6 बार जुड़े तो 6 आता है, 10 बार जुड़े तो 10 आता है, 100 बार अगर एक 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 को जुड़े तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो अगर n बार जुड़े तो कितना आएगा, n आएगा। इसलिए क्या आएगा, इसका सम जो है n आएगा और मल्टीपल बाय r, तो nr। तो अगर अपने पास 10 प्रतिरोध है, अगर अपने पास n की वैल्यू कितनी हो जाए, 10, अगर अपने पास 10 प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध क्या रहेगा, बराबर, ठीक, रेजिस्टेंस बोलो यार, प्रतिरोध क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगर अपने पास 10 रेजिस्टर्स है जिनका रेजिस्टेंस कैसा है, बराबर है, तो जो कुल प्रतिरोध आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा Req बराबर 10 तो है ना, तो ये बराबर होगा किसके, 10 R के। अब R की वैल्यू जो भी रहेगी वो रख लेना, मैंने n की वैल्यू बताया 10 और R की वैल्यू नहीं बताया यहाँ पे, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 10 into R। अब R जो भी दे वहाँ पे 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, जो भी दे वहाँ पे रख लीजिएगा और वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले। चलिए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो नोट लगा लीजिएगा यहाँ पे, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। डायरेक्ट आते हैं डेरिवेशन पे। फार्मूला इसका क्या है, तो इसका फार्मूला होता है 1/Req बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूले को हमें क्या करना है, डेराइव करना है, ठीक। इसी फार्मूले को हमें
डिराइव करना है, किस तरीके से ये फॉर्मूला आया है देखिएगा। तो यहाँ पे क्या अपने पास 3 रजिस्टर्स लेंगे, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और ये अपने पास तीसरा रजिस्टर, जिसमें तीनों का जो प्रतिरोध है वो कितना कितना है। थोड़ा इसको और बड़ा बनाए, एक अपने पास रजिस्टर और ये अपने पास दूसरा रजिस्टर, ये और ये अपने पास तीसरा रजिस्टर, ठीक। इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2 और इसकी वैल्यू कितनी है R3 है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो सेल है उस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V0, वही वाला सेल है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V0, मतलब यहाँ पे V पोटेंशियल है, इसका 0 पोटेंशियल है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, विभवांतर कितना हो जाएगा V का हो जाएगा, V-0 करेंगे तो ठीक है। ये प्लस और ये क्या चीज माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या लगा दो, स्विच लगा दो, स्विच ऑन है तो करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। जब करंट यहाँ पे फ्लो करेगा तो ध्यान से देखो, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी आएगा सेम करंट। अगर यहाँ पे आई करंट है तो यहाँ पे भी क्या होगा आई करंट, आई करंट। लेकिन यहाँ पे इसको 3 रास्ते मिल गए, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। तो मान के चलते ऊपर वाले में कितना करंट गया I1 करंट, क्योंकि करंट बटेगा, कुछ विद्युत धारा इधर जाएगी, कुछ विद्युत धारा इधर, कुछ विद्युत धारा इधर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे एक जगह पे I1 मानो, एक जगह पे I2 मानो और एक जगह पे क्या चीज I3 मानो। तो ऊपर मान लो I1 गया, इस साइड I2 गया और यहाँ पे क्या चीज I3 करंट गया। अब वापस से जब यहाँ पे करंट आएगा इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे और वापस जब यहाँ आएगा ऐसे, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे I1 करंट, यहाँ पे I3 करंट, ठीक। और ये वाला कौन सा है, ये वाला है I2 करंट। जब वापस से तीनों फिर से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा। तीनों को मिला के कितना हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस कितना I3, ठीक। जैसे मान लीजिए चलो पानी है, तो पानी क्या करेगा, पानी की धारा है तो कुछ पानी इधर से गया, कुछ पानी इधर से गया, कुछ पानी इधर से गया, ठीक। अब ये सारे के सारे जब पानी आएंगे वापस से जब मिलेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, टोटल पानी जितना यहाँ से आया था उतना ही पानी यहाँ पे वापस से बन जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा, अगर पानी को रिप्लेस करें और यहाँ पे करंट लेके आए इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, थोड़ा सा ये गंदा हो गया फिगर, है ना, तो आप अच्छे से बनाइएगा। इस वाले के अक्रॉस यानी इस रजिस्टर के क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस और इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विद्युत विभवांतर होगा समान होगा। क्यों समान होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से V निकलेगा, ये यहाँ तक जाएगा, है ना, इसके रास्ते में कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ का जो विभव है वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, स्थानांतरित होगा यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पर विभवांतर यहाँ पे विभव V होगा और यहाँ पे क्या होगा, विभव यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। एक जगह 0, एक जगह पे V। तो ध्यान से देखो, तो ये कैसे कनेक्टेड है, तो ये सारे के सारे कनेक्टेड है डायरेक्ट किससे, सेल से। सेल के एक टर्मिनल से इस वाले प्रतिरोध का एक सिरा, इस वाले प्रतिरोध का एक सिरा, इस वाले प्रतिरोध का एक सिरा डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे, सेल के इस वाले टर्मिनल से, ठीक। तो इसको डायरेक्ट पोटेंशियल मिलेगा, इसको भी डायरेक्ट पोटेंशियल मिलेगा, इसको भी डायरेक्ट पोटेंशियल मिलेगा और इसको भी डायरेक्ट पोटेंशियल मिलेगा। कितने कितने का, इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा और इसको भी क्या होगा V मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा, विभव V होगा, यहाँ पे भी क्या होगा V होगा और यहाँ पे भी क्या होगा V होगा, तीनों पे V रहेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह जो विभव क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि ये भी कैसे कनेक्टेड है डायरेक्ट। तो क्या नोट करना है यहाँ पे, मतलब कौन सी बात पर ध्यान देना है सबसे पहले, तो यहाँ पे विद्युत विभवांतर क्या होता है। पिछले वाले में विद्युत करंट सेम था सब में से, इस वाले में क्या है विद्युत विभवांतर 100% क्या होगा, विद्युत विभवांतर 100% सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच, सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच समान होगा, सभी प्रतिरोधों के बीच क्या होगा समान। विद्युत विभवांतर 100% सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच समान होगा। अगर ये सबके सब समांतर क्रम में है तब। समांतर क्रम का मतलब ये कि अगर अपने पास 3-4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3-4 रेजिस्टर्स हैं और वो तीनों चारों किसमें समांतर क्रम में है, तो इसका मतलब है कि विद्युत विभवांतर क्या होगा समान। और इसका उल्टा बोले अगर हम लोग कि अगर इन सबके क्रॉस, इन सबके सिरों के बीच जो विद्युत विभवांतर अगर समान है तो ये सारे के सारे क्या होंगे समांतर क्रम संयोजन में होंगे, ठीक। फिर से एक बात सुन लो कि अगर ये रजिस्टर और ये रजिस्टर तीनों के
सिरों पर विद्युत विभवांतर अगर समान है तो ये तीनों के तीनों किसमें होंगे, तीनों के तीनों जो है समांतर क्रम में होंगे, ये कंडीशन है। ठीक ना, अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या भाई, पॉइंट का मतलब अगली बात कौन सी लिखनी है लोगों को, यहाँ पे ध्यान देना है किस पर, मान के चलना है, माना तुल्य प्रतिरोध, माना तुल्य प्रतिरोध, माना तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या चीज, आर इक्यू बराबर क्या चीज, आर। तुल्य प्रतिरोध आर है, तीनों को जोड़ने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो कुल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा, कुल प्रतिरोध आएगा, वो किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा। ठीक, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, भी देखो सबके क्रॉस सेम है, जब इसको जोड़ देंगे तभी भी क्या रहेगा, वही रहेगा, कुल विभवांतर कितना होगा, भी है। माना तुल्य प्रतिरोध आर क्यू, आर ई क्यू बराबर आर है, और तथा कुल विभवांतर बराबर कितना है, v है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे I बराबर क्या होगा, जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट, कुल विद्युत धारा, वो किसके बराबर होगी, कुल विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, v बटा के r होगा। कुल विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, v बटा के r होगा। और ध्यान से देखें तो अगर एक एक प्रतिरोध से होकर जाने वाली जो विद्युत धारा है वो अलग अलग है, तो उन अलग अलग विद्युत धाराओं का मान कितना होगा, तो I1 बराबर कितना होगा, I1 बराबर V डिवाइड बाई R1 होगा। ध्यान से देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो V तो यही रहेगा जो यहाँ पे है ना, तो V बटा क्या होगा R1। I2 बराबर क्या होगा, V बटा के R2। ध्यान से देखो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, याद रखना है I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, ओम्स लॉ से I बराबर V अपॉन R, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, V बटा के R2। यहाँ भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी है और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, तो इससे बहने वाली जो करंट है वो कितनी होगी, I2 की वैल्यू कितनी होगी, तो I2 की वैल्यू होगी कितनी, V अपॉन R2। इस तरीके से I3 बराबर कितना होगा, V बटा के R3 होगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो कुल विद्युत धारा है I बराबर क्या, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 से मिलेगी क्या हम लोगों को, ध्यान से I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों अगर करंट को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल विद्युत धारा मिल जाएगी। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। I की वैल्यू कितनी है, यहां से उठाओ, I बराबर कितना, V बटा के R। ठीक, V बटा के R होगा। अगर सबको जोड़ लिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध R आएगा, तो V बटा के R जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा कितनी है, तो V बटा के R है। I1 की जगह पे क्या पुट करो, I1 की वैल्यू V बटा के R1 प्लस V बटा के R2 प्लस क्या चीज, V बटा के R3। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, किसको, इसमें से V को, इसमें भी V है, इसमें भी V है और इसमें भी V है, तीनों में V है, तो क्या करो कॉमन ले लो, तो V बटा के क्या आएगा, R बराबर V कॉमन आउट 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये आ जाएगा। V से V क्या होगा, कैंसल आउट, तो 1 बाई R इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई कितना R3। तो ये रिजल्ट निकल कर क्या आएगा, किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जो कि यहाँ पे है। इसको R लिखो या REQ लिखो, बात क्या है एक ही है। तो याद रखना है कि ये क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है, तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर कितना आएगा, समतुल्य प्रतिरोध 1 अपन R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 आ जाएगा। ये चीज जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे कर देते हैं साइड में, एग्जाम्पल मान के चलो अगर अपने पास R1 बराबर कितना होता, R1 बराबर 2 ओम होता, ठीक, और R2 बराबर कितना होता, R2 बराबर भी 2 ओम होता, और R3 बराबर कितना होता, R3 बराबर भी 2 ओम होता, मतलब सबको एक जैसा ले लिया, ठीक, सभी प्रतिरोध की वैल्यू समान ले लिया। अगर नहीं भी लेते तब भी हो जाता है ना। तो REQ की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 अपन R बराबर, यहाँ पे अगर ये तीनों के तीनों किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो 1 अपन R बराबर कितना आ जाएगा, यानी इन तीनों को जोड़ने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1/2 ओम, थोड़ा गंदा हुआ यहाँ पे, 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम, ऐसे लिखना है ना, आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बताऊंगा। अब यहाँ पे जो 1 अपन R की वैल्यू आएगी, ठीक, एक मिनट चेक करूं फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो 1/R की वैल्यू होगी
वो कितनी होगी, सब जगह पे 2 2 2 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। और यहाँ पे कितना 1 + 1 + 1, तो क्या तीनों को जोड़ लेंगे क्या, तो क्या 3/2 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/r = 3/2 ओम आया। तो क्या यही समतुल्य प्रतिरोध का मान है, नहीं, हमें इसको पलटना पड़ेगा। तो जब इसको पलटेंगे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आर को, ये डायरेक्ट कर लो भाई, ठीक, डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे और करके या करके इसको पलटेंगे तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर आएगा 2/3 ओम, 2/3 ओम। ये अपने पास क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। तो ये रहा इसका डेरिवेशन, ये रहा एक क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, ये क्लास 6 7 मतलब 5 6 7 की जो है मैथमेटिक्स यहाँ से लग रही है। बाकी सब क्या है, ये क्लास 10th का जो भी था वो बताया, और यहाँ से मैथमेटिक्स लगेगी क्लास 5 6 7 और 8th की। तो इसको नोट कर लीजिए, करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखिए, इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ये बताया मैंने, क्या चीज कि समांतर क्रम संयोजन में जो सभी प्रतिरोध होंगे ये सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब तक सेम रहेगा, तो 100%, जब अगर वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, अगर ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो 100% क्या होगा, इसके और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विद्युत विभवांतर होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। अब यहाँ पे अगला वाला पॉइंट कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होती है, समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ से करंट पास करेगा, आई की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो बटेगी जरूर I1 I2 I3 में, ठीक, लेकिन क्या होगा यहाँ पे I1 I2 I3 बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब बराबर होगा, जब R1 R2 R3 की वैल्यू क्या होगी, एक समान होगी, तो इससे बहने वाली जो विद्युत धाराएं होंगी वो एक समान होंगी, ठीक। जब R1 R2 R3 की वैल्यू समान होगी तो I1 I2 I3 की वैल्यू भी क्या होगी, समान होगी। यानी यहाँ से अगर 9 एम्पियर का करंट आ रहा है तो 3 एम्पियर इधर जाएगा, 3 एम्पियर इधर जाएगा, 3 एम्पियर का करंट इधर जाएगा। तो तीनों में क्या होगा, यहाँ पे करंट समान रूप से प्रवाहित होगा, विद्युत धारा समान रूप से प्रवाहित होगी, ठीक। क्यों भैया, क्योंकि I1 बराबर V/R, I2 बराबर V/R, I3 बराबर V/R होगा। यदि समान प्रतिरोध का n प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या है, जुड़ा हो, तो समतुल्य प्रतिरोध की वैल्यू कितनी आएगी। ध्यान से ये बोल रहे हैं चीज कि अगर अपने पास इक्वल रेजिस्टेंस के कितने रेजिस्टर्स हो, n रेजिस्टर्स हो, और ये कैसे कनेक्टेड हो, ये सारे के सारे कैसे कनेक्टेड हो, n तो है, तो ये सारे के सारे कैसे कनेक्टेड हो, अगर ये सारे के सारे समांतर क्रम में संयोजित हो तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, समतुल्य प्रतिरोध 1/R की बराबर 1/R + 1/R + 1/R। अगर ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और है कितने n2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 1/R बराबर, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1/R बराबर यहाँ से 1/R को क्या करेंगे, कॉमन, सब में 1/R है तो 1/R को कॉमन करो तो क्या बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो क्या आएगा 1 + 1 + 1, ठीक, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n तक जाएगा। तो अगर एक n तक जोड़ना हो तो क्या आंसर आता है, तो 1/Req बराबर 1/Req बराबर ये आएगा n/R। लेकिन यहाँ पे हमें तो समतुल्य प्रतिरोध की वैल्यू चाहिए, तो इसको पलट दो, तो Req बराबर कितना आ जाएगा, R/n, ये आंसर आएगा, ठीक, ये आपके पास आएगा R/n, ठीक। इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे ये इसका रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, Req/R/n, तो ये रिजल्ट आएगा इसका, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस पे जो न्यूमेरिकल आता है, ठीक, वो कैसे करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ये सिंपल तरीके से नहीं देगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देगा, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को मिला करके क्या करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक। सिंपल तरीके से भी पूछ सकता है और मिला करके भी पूछ सकता है, मिक्स करके भी पूछ सकता है। तो हम उसको भी क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे, उसको अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय।